हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। चलो, तो हम लोगों का चैप्टर चल रहा था जीओसी और बात कर रहे थे हम लोग कि कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था बच्चों कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बच्चों कि किसी रिएक्शन में क्या होता है। जैसे अपने पास एक कंपाउंड है CH3Cl, तो इसमें होता क्या है और इसे रिएक्शन किससे करवा रहे थे हम लोग? OH माइनस से करवा रहे थे। देखना था प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो मैंने कई स्टेप आपको बताया था इसमें कि एक रिएक्शन का जो स्टेप बाय स्टेप स्टडी होता है उसी को हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। और इसमें कई तरह के काम होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पहले तो जो सबस्ट्रेट होता है उस पे पोलैरिटी आता है, ठीक है। पोलैरिटी आने के बाद क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेक करता है, ठीक है। पहले पोलैरिटी आने के बाद रिएजेंट अटैक करता है, इस पे रिएजेंट अटैक करता है। उसके बाद फिर बॉन्ड ब्रेक करता है, बॉन्ड ब्रेक करता है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि बॉन्ड ब्रेक करने के बाद फिर इंटरमीडिएट का निर्माण होता है, इंटरमीडिएट बनता है। उसके बाद हमने देखा था कि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी की बात किए थे हम लोग, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी की बात किए थे और तब जाके प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा बच्चों की सबस्टांस पे यानी सबस्ट्रेट पे पोलैरिटी कैसे जनरेट होता है, पोलैरिटी कैसे इंड्यूस होता है वहां पे। तो चलो पहला टॉपिक जो था उसको हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमने बताया था आपको कि पोलैरिटी कंपाउंड पे दो तरीके का जनरेट होता है, स्टेबल यानी परमानेंट पोलैरिटी और टेम्पोररी पोलैरिटी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट पोलैरिटी में जो पहला टर्म था इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलो हेडिंग लगाते हैं हम लोग आज का टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इसको ना हम लोग आई इफेक्ट भी बोलते हैं बच्चों, आई इफेक्ट बोलते हैं। शॉर्ट में प्यार से आप इसे आई इफेक्ट बोल सकते हो। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? तो पहले इसे डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक अच्छे एग्जांपल से आपको समझाएंगे क्या है व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। तो ध्यान से देखो, इंडक्टिव इफेक्ट इज पोलराइजेशन ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन towards more electronegative एटम, ठीक है। अब समझ में आया? नहीं? अच्छा रुको थोड़ा सा। पोलराइजेशन ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इसको एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, उसके बाद फिर आपको समझाएंगे क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट। पहले इसका डिफिनेशन देखो। द पोलैरिटी, इसको अदर वर्ड में हम लिख सकते हैं, द पोलैरिटी induced on the molecule by the slight displacement of sigma electron towards more electronegative
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब समझना है दोनों चीजों को, दोनों डिफिनेशन में क्या अंतर है और क्या लिखा हुआ है। देखो, पोलराइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया था पॉजिटिव और निगेटिव उत्पन्न हो जाना कहीं पे। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, प्लस या माइनस उत्पन्न हो जाना, ठीक है, प्रोड्यूस हो जाना। तो पोलराइजेशन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका क्या मतलब है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है बच्चों, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में थोड़ा सा बात किए थे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बारे में, कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन वगैरह जो एटम होते हैं वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को यानी साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो वैसे एटम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब तो चलो अब समझते हैं दोनों डिफिनेशन को। हालांकि दोनों में कोई अंतर है नहीं, एक ही चीज है, अलग अलग तरीके से लिखा हुआ। देखो एक एग्जांपल करते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। HCl, अपने पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो बच्चों ध्यान से समझना, ये बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड, ये बना कैसे है, बात को समझो। देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था। और अब क्लोरीन का जानते हो कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 2, 8 एंड 7। बताओ क्लोरीन के बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 7 इलेक्ट्रॉन आया। तो चलो 2, 2 4, 2 6 और 1, 7 इलेक्ट्रॉन आया। हम जानते हैं बच्चों कि कोई एटम तब स्टेबल होता है जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ऑक्टेट नियम के अनुसार। तो ये दोनों क्या करेंगे, अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी अनस्टेबल है, क्योंकि अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो ये हीलियम के जैसा स्टेबल हो जाएगा ड्यूएट कंप्लीट करके। और ये अगर इसके साथ शेयरिंग करता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दोनों करेंगे क्या, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, बात को समझना। और ये बॉन्डिंग अगर और अच्छे से समझना है तो मेरा केमिकल बॉन्डिंग का कुछ लेक्चर है इसी चैनल पे, आप उसको देख सकते हो। तो देखो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करेगा, ठीक है, शेयरिंग करेगा बच्चों, साझेदारी करेगा, ठीक है। और इस शेयरिंग से इनके बीच में चूंकि 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है तो इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। और बच्चों ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, इसी को हम बोलते हैं शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। एक टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, वे इलेक्ट्रॉन जो साझेदारी में भाग लेते हैं, जो शेयरिंग होके और बॉन्ड बनाते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करके और बॉन्ड बनाते हैं, तो उसी को हम शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर है, चलो अब यहाँ पे पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ, बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं बच्चों, एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। आप सिर्फ एकदम देखते जाओ, लेक्चर को नोट्स बनाते जाओ, हम जद्दोजहद से लगे हुए हैं, आप भी ईमानदारी से पढ़ाई करो। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो मैंने बताया था कल कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। तो ये क्या करेगा, देखो ध्यान से समझना, यहां पे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया था। तो होना यह चाहिए था कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन था वो बिल्कुल मिड में होता, बीच में होता, ठीक है, जितना अधिकार इसका उतना ही अधिकार इसका। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, यानी क्लोरीन जो है हाइड्रोजन से ज्यादा बेईमान है इलेक्ट्रॉन को खींचने के हिसाब से। तो क्लोरीन क्या करेगा, ये दोनों साझे के इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा बच्चों, तो क्लोरीन पे जनरेट हो जाएगा निगेटिव चार्ज,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और चूंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट कर गया, क्लोरीन की तरफ, तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और बताओ यहाँ पे एक पॉजिटिव पोल और एक निगेटिव पोल उत्पन्न हो गया कि नहीं, हो गया ना। बस इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं, ध्रुवीकरण बोलते हैं। तो देखो, पोलराइजेशन ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु। देखो ये क्लोरीन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। किसकी तुलना में, हाइड्रोजन की तुलना में। यहां पे हाइड्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बच्चों। क्लियर हो रहा, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कंपैरिजन टू क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो अपनी तरफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जिसके कारण यहाँ पे पोलराइजेशन उत्पन्न हो गया। और इसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिफाइंड एज पोलराइजेशन ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी फिर से समझते हैं, अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर जब इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है। स्थानांतरित कहना यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन निकल के उसके पास नहीं जाता है। इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है केवल, ठीक है, शिफ्ट कर जाता है इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर गया। इसके वजह से जो पोलराइजेशन उत्पन्न हुआ, इसके वजह से जो प्लस माइनस उत्पन्न हुआ, उसी को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन में क्या लिखे हम लोग, द पोलैरिटी, यानी वही पोलैरिटी का मतलब प्लस माइनस, ठीक है। तो द पोलैरिटी इंड्यूस्ड का मतलब होता है उत्पन्न होना, ऑन द मॉलिक्यूल बाय द स्लाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया है बच्चों, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो पहली बात ध्यान रखो, कहीं पे अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल हम लोग पढ़े थे क्लासरूम में इसको, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा होगा प्लस एक पाई बॉन्ड होगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तो यहाँ पे एक सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में बच्चों एक सिग्मा और 2 पाई होता है। तो पहली बात याद रखना, आगे हम लोग लिखेंगे भी, कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है ओनली ऑपरेट्स इन सिग्मा बॉन्ड, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में ही कार्य करता है। चलो तो बताओ, सिंगल बॉन्ड कहीं पर रहेगा तो वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। अच्छा बताओ, डबल बॉन्ड रहेगा तो वहां पे इंडक्टिव काम करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा, क्योंकि डबल में भी एगो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में भी एगो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। तो कहीं भी सिग्मा बॉन्ड आए तो वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करेगा, ठीक है। तो अब समझते हैं ध्यान से, सिग्मा इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होता है, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जब थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है, थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है, किधर विस्थापित हो जाता है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। जब सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की तरफ विस्थापित हो जाता है, जब सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ विस्थापित हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, और उसके वजह से मॉलिक्यूल पर जो पोलैरिटी इंड्यूस्ड होता है, जो ध्रुवीयता उत्पन्न होता है, जो प्लस माइनस उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, प्रेरक प्रभाव इसे बोला जाता है हिंदी में। तो क्या सीखा हमने कि किसी भी
दो एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, सहसंयोजक बंधन, यानी इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बॉन्ड बनेगा। तो जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा, जो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु होगा, अपनी भाषा में बोले तो जो अधिक बेईमान परमाणु होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा बच्चों, और किस इलेक्ट्रॉन को? सिग्मा इलेक्ट्रॉन को। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके वजह से यहाँ पे प्लस और माइनस उत्पन्न हो जाएगा, और इसी को हम प्रेरक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ और एग्जांपल लेके और आपको समझाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कितने प्रकार के होता है और कैसे वर्क करता है। लिखो इतना, बढ़ते हैं आगे। अब चलो देखो आगे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और यहां पे एक ग्रुप जुड़ा है एक्स। कैसा ग्रुप जुड़ा है? एक्स ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेते हैं, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और यहां पे एक ग्रुप जोड़ा है वाई, ठीक है। अब बात को जरा ध्यान से समझना। एक्स ग्रुप जो है बच्चों, एक्स ग्रुप जो है, एक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और ठेठ भाषा में बोले तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह। कोई एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, कोई एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है। एक्स जो है वो उसके जगह पे कोई परमाणु रह सकता है या परमाणुओं का समूह रह सकता है। एक्स के जगह पे Cl रहेगा तो बोलेंगे कि कोई परमाणु है, लेकिन अगर COOH रहेगा तो बोलेंगे कि परमाणुओं का समूह है। तो एक्स कोई एटम भी रह सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी रह सकता है, ठीक है। तो एक्स जो है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह है। कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह है। मान के चलो कि वैसा एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से अधिक है, वही तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। तो एक्स जो है कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह है जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो ये एक्स क्या करेगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा बच्चों। जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो एक्स इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो एक्स पे क्या आ जाएगा? एक्स पे आ जाएगा थोड़ा सा माइनस चार्ज। डेल्टा का मतलब क्या बताए थे? थोड़ा सा, स्मॉल, बहुत थोड़ा सा। तो एक्स जो है इलेक्ट्रॉन को कार्बन से अपनी तरफ खींच रहा है बच्चों, इसके वजह से एक्स पे क्या आ गया? डेल्टा माइनस। अब चूंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचा गया एक्स की तरफ, इसलिए उतना ही प्लस कहां पे आ जाएगा? उतना ही प्लस कहां पे आ जाएगा? कार्बन पे आ जाएगा, ठीक है। कार्बन पे उतना ही प्लस आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज, तो पोलैरिटी उत्पन्न हुआ कि नहीं? प्लस प्लस माइनस पोलैरिटी उत्पन्न हो गया, ध्रुवीयता। तो इसको हम बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। किसके वजह से उत्पन्न हुआ? इलेक्ट्रॉन खींचा गया किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के द्वारा, तो इसको बोलेंगे कि पोलैरिटी उत्पन्न हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न हो गया। क्लियर हो रहा? चलो अब देखो, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन इधर खींचा गया तो इलेक्ट्रॉन पुअर हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये क्या करेगा? थोड़ा सा इसके वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो थोड़ा सा पॉजिटिव यहां पर भी जनरेट हो जाएगा,
यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगा। अब इस पे पॉजिटिव आ गया तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा इसके वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पर भी आ जाएगा। और देखो पॉजिटिव चार्ज, अगर चार्ज देखा जाए, चार्ज तो आप कंफ्यूज मत होना कि डेल्टा बढ़ गया तो ज्यादा चार्ज हो गया। चार्ज का अगर हम ऑर्डर देखें तो डेल्टा प्लस जो है ये ज्यादा चार्ज है, डेल्टा डेल्टा प्लस से, और सबसे कम है डेल्टा 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 प्लस। तो जैसे जैसे डेल्टा का अमाउंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे समझो चार्ज का अमाउंट घटता जा रहा है। और बच्चों 3 कार्बन के बाद ये जो एक्स है ना, इसका प्रभाव 3 कार्बन तक रहेगा, लेकिन 3 कार्बन के बाद इस पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम 3 कार्बन तक प्रभावी होता है। 3 कार्बन के बाद इसका प्रभाव इतना कम हो जाता है तो हमारे कोई काम का नहीं होता है। ठीक है, चलो तो एक चीज हो गया। अब इसमें बात करते हैं, इसमें जो वाई ग्रुप है बच्चों, ये वाई ग्रुप जो वाई है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह। ठीक है, वाई क्या करेगा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह था और यहां पे इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा किसको, कार्बन को। वाई ग्रुप जो है कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। तो कार्बन को जब इलेक्ट्रॉन देगा बच्चों तो वाई पे क्या, कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन, इसका जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो रहा है किस तरफ, कार्बन की तरफ। तो वाई पे प्लस चार्ज होगा और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। क्योंकि वाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, कार्बन को, इसलिए कार्बन पे क्या आएगा, माइनस। अब क्या करेगा, मिल बांट के खाएगा ये लोग, इलेक्ट्रॉन इसको मिला तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा इधर भी शिफ्ट करेगा तो थोड़ा सा निगेटिव चार्ज यहां भी आ जाएगा, और इसके वजह से थोड़ा सा इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो थोड़ा सा निगेटिव चार्ज यहां भी आ जाएगा। और मैंने बोला 3 कार्बन के बाद इसका प्रभाव कम हो जाता है। तो हमने देखा कि दोनों जगह पोलैरिटी उत्पन्न हो रहा है, दोनों जगह प्लस माइनस उत्पन्न हो रहा है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह कार्बन से जुड़ गया, कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह जुड़ गया तो भी कार्बन पे प्लस और यहां पे माइनस उत्पन्न हो रहा है, यानी पोलैरिटी उत्पन्न हो रहा है। और कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह कोई जुड़ गया तो भी पोलैरिटी उत्पन्न हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। देखो, जब कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह जुड़ा हुआ हो तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट, यानी निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है ये, माइनस आई इफेक्ट। और जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह जुड़ता है तो उसको बोलते हैं बच्चों प्लस आई इफेक्ट। समझ में आया, प्लस आई इफेक्ट। जब कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह रहता है तो उस समूह पे माइनस उत्पन्न हो जाएगा और कार्बन पे प्लस, और इस प्रकार के इफेक्ट को हम लोग माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। और अगर कोई कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह जुड़ा रहता है तो समूह पे, ग्रुप पे प्लस चार्ज और कार्बन पे माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाता है, और इस प्रकार के इफेक्ट को हम लोग प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है, एक माइनस आई इफेक्ट और दूसरा प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट और
प्लस आई इफेक्ट होता है। कि चार्ज का मैग्नीट्यूड बता रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन ज्यादा चार्ज है, ये ज्यादा है, ये कम है और ये बहुत कम है, ये ज्यादा है, ये कम है और ये बहुत कम है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे हम लोग बात करने वाला है। सारा कहानी इसी पे होगा कि कौन सा समूह इलेक्ट्रॉन खींचता है और कौन सा समूह इलेक्ट्रॉन देता है, कौन ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा और कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग ग्रुप होगा। ठीक है, लिखो इसको, बढ़ते हैं आगे। तो चलो अब बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स का। तो इसका अगर हम फीचर्स की बात करें, फीचर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की कुछ फीचर्स की बात करें, अगर हम इसके विशेषता की बात करें तो सबसे पहली बात याद रखना, ऑपरेट्स इन सिग्मा बोन्ड। सबसे पहली बात कि ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बोन्ड में काम करता है इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरी बात कि परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है, यानी एक अस्थाई प्रभाव है। आपको पता भी होगा, हम पहले भी बताए थे कि जो पोलैरिटी उत्पन्न होता है वो दो प्रकार से होता है, परमानेंट पोलैरिटी और टेम्पोररी पोलैरिटी। तो परमानेंट में हम लोग देखे थे इंडक्टिव था, उसके बाद और क्या था, उसके बाद मेसोमेरिक था और हाइपर कंजुगेशन था। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये परमानेंट इफेक्ट है। क्यों परमानेंट है भाई? बिकॉज इट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक परमानेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या है? परमानेंट इफेक्ट है। नेक्स्ट, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट मतलब बच्चों ये दूरी पे निर्भर करता है, आपने देखा ना कि पहला कार्बन पे चार्ज थोड़ा ज्यादा, दूसरा चार्ज कार्बन पे थोड़ा कम और तीसरा कार्बन पे बहुत कम और चौथा कार्बन पे तो चार्ज ही नहीं आता है। तो वेरी वीक आफ्टर 2 और 3 कार्बन, 2 या 3 कार्बन के बाद ये बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। ठीक है, 2 या 3 कार्बन के बाद बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखो, ये एक प्रकार का वीक इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट करता है, जिसके वजह से ही वीक इफेक्ट है। उसके बाद आप इसे एक और नाम से जानते हो, इसको आप also called इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के पार्शियल ट्रांसफर के वजह से होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ओनली पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चलो ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना। ऑपरेट्स इन सिग्मा बॉन्ड, तो हम पहले ही आपको बताएं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में कार्य करता है। परमानेंट इफेक्ट है, क्यों भाई? इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के वजह से आता है। 2 एटम के बीच में
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होता है, उसके वजह से चार्ज जनरेट होता है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बच्चों किसी एटम का परमानेंट प्रॉपर्टी है, वो सब एटम में कुछ न कुछ पाया ही जाता है हमेशा। तो परमानेंट प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे डिपेंड करता है, इसलिए परमानेंट इफेक्ट है। डिस्टेंस डिपेंडेंट है, यानी दूरी पे निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर करता है। और 2 या 3 कार्बन के बाद इसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। पहला कार्बन पे बहुत ज्यादा होता है, दूसरा कार्बन पे कुछ ठीक ठाक होता है, लेकिन तीसरा कार्बन के बाद इसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। वीक इफेक्ट है, दुर्बल प्रभाव है। क्यों? क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड में काम करता है। पाई बॉन्ड में काम करने वाले जो इफेक्ट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होते हैं। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सारा खेल इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी कहते हैं। और ओनली पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का अंशतः स्थानांतरण होता है। देखो बात को समझना, जैसे यहाँ पे कार्बन था और यहाँ पे क्लोरीन था बच्चों, तो कार्बन से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा। इसका मतलब ये नहीं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन का ऑर्बिटल छोड़ के और क्लोरीन के ऑर्बिटल में प्रवेश कर गया। कार्बन का ऑर्बिटल से निकल के और क्लोरीन के ऑर्बिटल में नहीं जाता है। सिर्फ क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहां न रह के थोड़ा सा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल चेंज नहीं करता है, सिर्फ रहता है अपने ऑर्बिटल में, लेकिन शिफ्ट कर जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ। तो चार्ज का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, कंप्लीट ट्रांसफर होता तो कंप्लीट माइनस और कंप्लीट प्लस आता, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन केवल शिफ्ट कर जाता है अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ, अपना ऑर्बिटल चेंज नहीं करता है। तो ये था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कुछ बातें। अब चलो हम उसके टाइप का स्टडी करते हैं। लिख लो इसको। तो अब प्यारा से हेडिंग लगा लो, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम लोग तो पहले ही कर चुके हैं, 2 प्रकार का होता है, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। इसमें फर्स्ट है बच्चों माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट। अब क्या होता है माइनस आई इफेक्ट? अभी अभी हम लोग देखे थे कि जब कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच रहता है, कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह जुड़ा रहता है, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच के और कार्बन को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना देता है, और इस प्रकार के इफेक्ट को हम माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो चलो देखो, एन एटम और ग्रुप which attract electron towards itself is called minus I effect। ओके, वैसे परमाणु या परमाणुओं का समूह, कोई ग्रुप, ठीक है, एन एटम और ग्रुप, वैसे परमाणु या समूह विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी वैसे एटम या ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। किससे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कार्बन से खींचेगा, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो उसे हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। अब इसका कंडीशन क्या है, कब होगा माइनस आई इफेक्ट? कंडीशन तो याद रहे, ग्रुप जिसकी बात हो रही है, ग्रुप इज मोर
इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। यानी जिस ग्रुप की बात हो रही है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से अधिक होनी चाहिए, वो कार्बन से अधिक बेईमान होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और तभी माइनस आई इफेक्ट पॉसिबल है। तो सबसे ज्यादा वीवीआई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे और उनका ऑर्डर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसको जितना जितना वीवीआई बोलो कम है। तो माइनस आई ग्रुप, इन्हीं से क्वेश्चन सोल्व होगा, इसी का हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। तो कौन कौन ऐसे ग्रुप है बच्चों जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, यानी जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है NF3+, NF3+। इससे कम होता है NR3+, इससे थोड़ा कम होता है SR2+, इससे कम होता है NH3+, उसके बाद आएगा आपका NO2 नाइट्रो, उसके बाद आएगा साइनाइड Cl, उसके बाद आएगा एल्डिहाइड, उसके बाद आएगा बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, उसके बाद आ जाएगा आपका फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, तो ये सब जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, NF3+, यानी पॉजिटिव वाला। देख रहे हो सब नंगा भूखा है, खुद इलेक्ट्रॉन का कमी है इसके पास, ये लोग तो एकदम दबोच लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को नहीं होता बकोट लेना, ये बकोट लेगा कार्बन से इलेक्ट्रॉन को। तो ये सब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत खींचते हैं। उसके बाद कुछ और ग्रुप है, देखो कुछ और ग्रुप है, जैसे एस्टर हो गया, उसके बाद ईथर हो गया, उसके बाद और मान के चलो आपका थायो एल्कोहल हो गया, उसके बाद एल्कोहल हो गया, उसके बाद फिर फिनाइल हो गया, फिनाइल, जिसको इस तरह से हम लोग लिखते हैं फिनाइल। इसको कहीं कहीं पे पीएच भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, फिनाइल। और उसके बाद कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस है माइनस आई ग्रुप को का पहचानने का, कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे। NF3+ सबसे अधिक, उसके बाद NR3+, SR2+, NH3+, नाइट्रो, साइनाइड,